कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास इसका बनता है। तो ये इसमें जो सिर्फ और सिर्फ देश को जो एससी समाज को मिलना चाहिए था, एससी समाज को मिलना चाहिए था, वो ये इन्होंने नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर भी हमारे लोगों की पूरी नज़र है, हमारे समाज की तबके की नज़र है। मतलब वर्गीकरण का मुद्दा है। हम इस पर सरकार को देखेंगे और आने वाले चुनाव में उसका जवाब भी देंगे। जो इसको अपने एजेंडे में नहीं रखेगी, जो उसको देने का वादा नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और एक बार फिर से सचिन जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आपने डिबेट में देखा होगा, जंतर मंतर पे मौजूद हैं वो। और मसला वही है कि दिल्ली में अब वर्गीकरण की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है अभी जंतर मंतर पे हुआ है। क्या कहेंगे सचिन जी? हरियाणा में तो लागू हो गया, अब दिल्ली की बारी है क्या? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस जो दलित और महादलित समाज की जो आवाज़ है उसको जन जन तक आप पहुँचाते हो। तो आप भी एक बड़ा काम कर रहे हो, आपके लिए धन्यवाद है। और जो डीएससी समाज ने हरियाणा में जो एकजुट होकर के जो वर्गीकरण का समर्थन किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत किया डीएससी समाज ने जी, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो वहाँ की जो सरकार थी, जिन्होंने वादे किए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया। डीएससी समाज ने संगठित होकर के अपने वर्गीकरण को, अपने हक अधिकार को जो 20 साल से रुका हुआ था, वो सरकार से प्राप्त किया। और सरकार ने भी बनते के साथ ही इसको लागू किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और उसी की तर्ज में हम दिल्ली को भी देख रहे हैं और अन्य प्रदेशों को भी देख रहे हैं। और दिल्ली के, क्योंकि हम दिल्ली में जो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर अभी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सरकार है। अभी यहाँ पे सरकार, अभी चुनाव यहाँ हुए नहीं है, अभी आचार संहिता यहाँ लगी नहीं है। केजरीवाल जी को किसने रोका है? आप यहाँ पे लागू कीजिए ना। ये डीएससी समाज जो 36 बिरादरियाँ हैं, ये आपका समर्थन करेंगी चुनाव में भी, अगर आप इसको अपने एजेंडे में रखते हैं। या बाकी और जो पार्टियाँ हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। उनको भी मैं एक बात कहूँगा कि आप भी अपने एजेंडे के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो वर्गीकरण का है, जो वंचितों के हक अधिकार का मामला है, जो 20 साल से रुके हुए अधिकार का मामला है, जो उनको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा था, आप उसका वादा कीजिए। ये डीएससी समाज जो देने का वादा कीजिए। ये डीएससी समाज 36 बिरादरियाँ, आपका भी स्वागत हरियाणा की तरह। कितना मुश्किल होगा दिल्ली में लागू करवाना? दिल्ली में नीयत के ऊपर इनके डिपेंड करता है कि इनकी नीयत कितनी है इस तबके को देने के लिए। इसमें किसी का कुछ जा नहीं रहा है, किसी का कुछ बढ़ नहीं रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये सरकारें नहीं करेंगी तो डीएससी समाज सारा एकजुट होकर के इस काम को करवाएंगे। लेकिन सचिन जी, बड़े सवाल ये कहते हैं SC ST सब प्लान का पैसा, तमाम जो SC को जो यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती थी, या तमाम चीज़ें जो SC फंड था, वो तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। तमाम सवाल उस पर आप ही के संयुक्त मोर्चे के जो मुख्य संयोजक हरनाम जी हैं, उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं इसको लेकर। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल सरकार है, वो उसकी नीयत है वर्गीकरण लागू करने की दिल्ली में? बिल्कुल ठीक बात है आपका। बिल्कुल जो कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास इसका बनता है। तो ये इसमें जो सिर्फ और सिर्फ देश को जो एससी समाज को मिलना चाहिए था, एससी समाज को मिलना चाहिए था, वो ये इन्होंने नहीं दे रहे हैं। उसके ऊपर भी हमारे लोगों की पूरी नज़र है, हमारे समाज की तबके की नज़र है। क्योंकि ये पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि वो उठाकर कई पुलों पे खर्च कर दिया गया था, कई फ्लाईओवर्स बनाए गए थे और प्ली ये दी गई थी कि भाई चलेंगे तो उस पर ये भी। तो पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, न्यायालय के फैसले थे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके विकास उत्थान के लिए पैसा खर्च होगा, इनकी शिक्षा, इनकी दवाई पे खर्च होगा, इनके स्वास्थ्य पे खर्च होगा, और इनके लिए जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं दे सकते हैं उसके लिए खर्च होगा। उन्हीं के हक अधिकार का पैसा है जी। तो अभी अगर हम उसको भी देखें, दिल्ली की पॉलिटिक्स को भी देखें, तो अगर रिजर्व सीट भी हैं, 12 से 13 सीटें हैं, तो आपको लग रहा है वो 12-13 सीटें जो हैं वो दबाव बना पाएंगी? ये बिल्कुल दबाव बनाएगी। 12-13 सीटें ही नहीं, उसके अलावा भी हमारी वोटें और उसमें विधानसभाओं के अंदर काफ़ी हैं। डीएससी समाज सिर्फ 12 सीटों में सिमट के नहीं रह गया है, 12-13 सीटों में नहीं है। पूरे 70 विधानसभाएं दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभाओं के अंदर डीएससी समाज रहता है। ये कंपोनेंट प्लान की भी बात करेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा है, जो गर्म है, ये मामला वर्गीकरण का मुद्दा है। हम इस पर सरकार को देखेंगे और आने वाले चुनाव में उसका जवाब भी देंगे। जो इसको अपने एजेंडे में नहीं रखेगी, जो उसको देने का वादा। क्या लग रहा है ऐसा कि दिल्ली में भी बीजेपी बाजी मारने वाली है? भाई देखिए, डिपेंड करता है जो डीएससी समाज का, क्योंकि डीएससी समाज की अच्छी खासी संख्या है यहाँ, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डीएससी समाज की बात करेगा, जो तबके की बात करेगा, जो बहुसंख्यक समाज की बात करेगा, तो वोट भी उसी का, उन्हीं को जाएगा। निश्चित सी बात है, जीत हो सकती है।